नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन श्रीवास्तव और आज का हमारा टॉपिक है नाद। नाद की परिभाषा, नाद कितने प्रकार के होते हैं और नाद के जातीय गुण और हम सब चीज़ के बारे में आज टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नाद की परिभाषा को जान लेते हैं, फिर उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली संगीत उपयोगी कर्णप्रिय ध्वनि को नाद कहते हैं। यानी कि हमने आंदोलन पिछली क्लास में पढ़ा था और आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन यानी कि वाइब्रेशन जिसमें नियमित हो और स्थिर वाइब्रेशन हो, वह ध्वनि और जो कानों को सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय यानी कि बहुत ही मधुर ध्वनि हो, उन ध्वनियों को नाद कहा गया है। और इन्हीं का प्रयोग संगीत में होता है, यानी कि संगीत उपयोगी, संगीत में उपयोग की जाने वाली मधुर ध्वनियों को नाद कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको एक बार में समझ के याद हो जाएगी। क्या, आइए आगे हम जानते हैं कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। नाद के भी दोस्तों दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आहत, दूसरा होता है अनाहत। पहला आहत नाद यानी कि वह नाद यानी कि वह ध्वनियाँ, वह मधुर ध्वनियाँ जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे इस पे हम आहत कर रहे हैं, तार को छेड़ना, तबले को बजाना, किसी भी चीज़ पर आहत यानी कि मारकर प्रयोग, मारकर निकालने वाली ध्वनियाँ, यही सब ध्वनियाँ आहत नाद कहलाती है। जो मधुर हो, किंतु जो मधुर होंगी वही ध्वनि नाद कहलाएगी। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं अपने हाथ से प्रयोग करके या फिर कैसे भी प्रयोग करके, सांस से या जिस पे हम बल लगाते हैं, ये कह सकते हैं हम, तो आहत नाद वही कहलाएगी। और अनाहत नाद ये होते हैं जो हमने अपने आप से उत्पन्न नहीं करी है, यानी कि हमने किसी चीज़ पे मार के, किसी चीज़ को बजा कर, किसी चीज़ को रगड़ कर, कुछ भी किसी भी प्रकार से हमने उसको उत्पन्न नहीं करा है, वो अनाहत ध्वनि होती है। जैसे कि हम कभी ध्यान में बैठते हैं तो हमारे कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभार कानों में सन्नाटा टाइप छाता तो छी आवाज़ आती है। ये सब ध्वनियाँ, इसको ईश्वरीय नाद भी कहते हैं। ये वाली जो ध्वनि होती है जो अपने आप अंतर्मन से उत्पन्न होती हैं, ये सभी ध्वनियाँ अनाहत नाद के अंदर आती हैं। तो आप आहत और अनाहत नाद में अंतर समझ ही गए होंगे। आहत यानी कि जिसको हम आहत करके, मार कर, बजा कर उत्पन्न करते हैं, वह ध्वनियाँ आहत नाद होती है, और जो अपने आप से उत्पन्न होती है वह अनाहत नाद होती है। तो चलिए आइए हम नाद की विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं। इस टॉपिक में नाद की जितनी भी टॉपिक्स हैं, सब टाइटल्स हैं जो भी, वो सब हम क्लियर कर लेंगे। पहला, नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई। स्वर अथवा नाद की ऊंचाई नीचाई आंदोलन संख्या पर निर्भर होती है। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी, नाद अथवा स्वर उतना ही ऊंचा होगा। इसके विपरीत आंदोलन संख्या जितनी कम होगी, नाद अथवा स्वर उतना ही नीचा होगा। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए पंचम स्वर की आंदोलन संख्या षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक है। जैसे कि हम सारे गा मा पा को ले लेते हैं। सारे गा मा पा, सा की आंदोलन संख्या यानी कि वाइब्रेशन कम है। सा पा की पिच ऊपर है, तो यही नाद की ऊंचाई और नीचाई हो गई। आप समझ गए होंगे नाद की ऊंचाई और नीचाई। दूसरा है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। दूसरी इसकी विशेषता है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। आइए पढ़ते हैं। नाद का छोटा अथवा बड़ा होना आंदोलनों की चौड़ाई पर निर्भर करता है। यदि हम तानपुरे के तार को अधिक जोर से छेड़े तो वह दोनों ओर दूर तक कंपन करता हुआ जाएगा, अर्थात आंदोलन की चौड़ाई अधिक होगी एवं दूर तक सुनाई देगा, तब यह नाद बड़ा कहलाएगा। इसके विपरीत जब हम तानपुरे के यानी कि इसके विपरीत ही, जैसे हम तानपुरे की जगह गिटार को ले लेते हैं। मैंने ये नाद का छोटा और बड़ापन है, तो आइए इसका छोटा बड़ापन देखिए। जैसे मैंने छोटापन क्या होगा, मैंने तार को धीरे से छेड़ा, इसकी आंदोलन संख्या मतलब वाइब्रेशन कम है, इसीलिए थोड़ी दूर तक सुनाई दे रहा है। वही मैंने जोर से प्रहार करके इसको करा तो इसकी आंदोलन संख्या बढ़ गई,
यानी कि इसकी वाइब्रेशन जो है वो बढ़ गई और इसकी ध्वनि भी दूर तक गई। तो ये इसका ये बड़ा रूप हो गया और ये धीरे से करा तो ये छोटा रूप हो गया। तो बस यही है दोस्तों नाद का छोटा और बड़ापन होना। आइए नाद की जाति एवं गुण समझते हैं। चलिए इसकी पढ़ते हैं। कोई भी नाद अकेला नहीं निकलता है, उसके साथ कुछ अन्य नाद भी निकलते हैं जिन्हें अभ्यस्तः कान ही सुन सकते हैं। इन्हें सहायक नाद कहते हैं। तानपुरे के ब्रिज पर तार के नीचे धागा लगाने से अधिक स्पष्ट रूप से बहुत सहायक नाद उत्पन्न होने लगते हैं जो कि झनकार पैदा करते हैं। ठीक है। सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए सितार का स्वर बेला का स्वर सारंगी से, सारंगी का स्वर तबले से, तबले का स्वर सरोद से। यानी कि नाद की जाति एवं गुण आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, ऐसे बदलते हैं कि अब मैं कोई बॉलीवुड का गाना गा रहा हूं तो मुझे गिटार पे गाना है, तो नाद की जाति यानी कि वाद्य का बदलना ही जाति कहलाएगी और इसके गुण अलग हैं। अब मैं क्लासिकल गा रहा हूं, मैंने हारमोनियम ले लिया तो इसकी जाति बदल गई। जाति यानी कि इंस्ट्रूमेंट बदल गया, उसमें चीजें अलग है। हालांकि सुर सब में एक जैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट के बदल जाने से जाति और गुण दोनों बदल जाते हैं। सिंपल, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ आया होगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।